Okay, so good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, so let's start today's session. And so in the last class, I gave in the I think 2 days ago I posted a question on our WhatsApp group. मैंने आपसे पूछा था कि एक कोड में उस कोड में पोटेंशियली एक बग है, एक केस है जिसको मैंने हैंडल नहीं किया है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ऑन विच टेस्ट केस द कोड विल नॉट बिहेव एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट. किसी ने उस पर काम किया? ओके फाइन. सो आई हैव वन आंसर ऑन ऑफलाइन क्लास में से एक स्टूडेंट ने मुझे पोस्ट किया था आंसर. आई विल बी शेयरिंग दैट इन द ग्रुप इटसेल्फ. सो लेट्स मूव अहेड with the next topic, and I'm starting with something called as, let me share my screen for you. So we are going to start a new data structure, and this data structure is this one is known as queue. So we are starting with queues. Okay, I hope my screen is visible. Yes, sir. Okay, so let's see what is a queue. Okay, so look, queue and stack में एक बड़ा डिफरेंस ये है. अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि stack, in case of a stack, the insertion, or I should say the addition and deletion of new elements are done from the single end. ठीक है, so from the same end. Okay, you recall this? The addition and deletion has to be from one end, right? इसका मतलब क्या है students? What does this mean? That if you have a stack, the stack has to be closed from one end. It has to be concealed from one end. जैसे इस stack पे देखिए, ये इस end से बंद है, और जो नए elements हैं उनको आपको इस end से जोड़ना है. So the elements are pushed from this end, और जो existing elements हैं उनको अगर आप निकालने की बात करते हैं तो उनको भी आपको इसी end से निकालना है. ठीक है, दिस इज हाउ अ स्टैक लुक्स. एलिमेंट्स आपके ऐसे रहेंगे अंदर. सो फॉर एग्जांपल, फॉर इफ यू हैव ए, बी एंड सी, एंड अगर आपको नया एलिमेंट जोड़ना है डी, तो डी आपका इस सी के बाद आएगा, और अगर आपको एलिमेंट निकालना है तो भी इसी एंड से, मतलब सी पहले निकलेगा. ओके, इन केस ऑफ ए क्यू द सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट. इन केस ऑफ ए क्यू यू हैव द ऑप्शन टू ऐड और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम आइदर एंड. आप किसी भी एंड से जोड़ या निकाल सकते हैं एलिमेंट को. ओके, एंड ऑफ कोर्स आइदर एंड से निकाल तो सकते हैं, लेकिन यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस कि कब किसे निकालना. ठीक है, विथ रिस्ट्रिक्शंस. ओके, और क्या रिस्ट्रिक्शन है? अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यू. So let me draw this for you first to explain कि क्यू कैसा होगा. क्यू दोनों एंड से ओपन है. If you look at the diagram, क्यू दोनों एंड से ओपन है. आप नया एलिमेंट इस एंड से भी जोड़ सकते हैं. So you can add a new element from this end. आप नया एलिमेंट चाहें तो इस एंड से जोड़ सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको एलिमेंट्स निकालने की बात आ रही है तो आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट को इस एंड से निकाल सकते हैं. आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को इस एंड से भी निकाल सकते हैं. So that means अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है ऑलरेडी, तो और उसके बाद मैं अगर बोलूँ मुझे बी को जोड़ना है, मैं बी को राइट साइड से जोड़ सकता हूँ. सो बी कैन बी हेयर. फिर मैं बोलूँ मुझे सी को जोड़ना है तो मैं सी को इस तरह से जोड़ सकता हूँ. सी कैन बी ऑन दिस साइड. फिर मैं डी को जोड़ना चाहता हूँ तो डी इस तरफ हो सकता है. फिर मैं ई को जोड़ना चाहता हूँ तो ई इस तरफ हो सकता है. आई कैन ऐड एलिमेंट फ्रॉम बोथ द साइड. एंड सिमिलरली अगर एलिमेंट को निकालने की बात आती है, रिमूव करने की बात आती है, डिलीट करने की बात आती है, तो आई कैन delete either this one, that is I can either replace this D from the queue, or I can remove this E from the queue. In fact, replace नहीं, remove. I can remove element from either of the end. Okay, लेकिन हर queue में हर तरीके से आप इन कामों को नहीं कर सकते. There are restrictions, and because of those restrictions we have different kind of queue. But in general अगर आप difference देखें stack and queue में, the main difference is that stack is restricted to only insertion deletion only from one end, whereas in queue the restriction and deletions can be done on either ends. And which end has to be used for which purpose?
that defines the queue. Okay, but in general we can do both the things from both the ends. Okay, I hope this is clear. We are clear so far? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now let us look at the meaning कि ये क्या हो रहा है. किसी भी तरफ से एलिमेंट जोड़ रहे हैं, किसी भी तरफ से एलिमेंट निकाल रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना. ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट अगला निकलेगा? ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूज. सबसे पहला क्यू है सिंपल क्यू या लीनियर क्यू. ओके, लेट मी डू दिस फॉर यू. इट्स आल्सो नोन एज लीनियर क्यू. ओके, दिस इज द मोस्ट इजी फॉर्म ऑफ क्यू. ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया दैट आप किस तरफ से एलिमेंट जोड़ सकते हैं, किस तरीके से एलिमेंट निकाल सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन है. तो लीनियर क्यू का रेस्ट्रिक्शन ये है दैट एलिमेंट आप फ्रंट एंड से एलिमेंट को डिलीट करेंगे एंड रियर एंड से एलिमेंट को ऐड करेंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्यू दैट वी कैन हैव. ओके, सो दिस इज हाउ अ लीनियर क्यू लुक्स. ओके, सो इन लीनियर क्यू आप एलिमेंट को जब जोड़ेंगे दिस हैज टू बी डन फ्रॉम दिस एंड, दैट इज नोन एज द रियर एंड. और जब एलिमेंट को निकालने की बात आएगी, एलिमेंट को जब डिलीट करना होगा हमको, वी आर गोइंग टू डिलीट इट फ्रॉम दिस एंड. ठीक है, जिस एंड से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उस एंड को हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और जिस एंड से आप एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं उस एंड को हम बोलते हैं रियर एंड. सो दिस इज द क्यू जो आप और मैं बचपन से देखते आए हैं. हम जब रियल वर्ल्ड में जो क्यूज देखते आए हैं बचपन से, हम जिसको लाइन लगाना बोलते हैं, हम लोग स्ट्रीट काउंटर के सामने हम लाइन लगाते हैं मूवी हॉल में टिकट्स के लिए, मेस में खाना खाने के लिए, या लाइक कहीं पे हम अगर लाइन पे खड़े होते हैं, एक्चुअली वी आर इन ए लीनियर क्यू. ओके, सो हाउ डज अ लीनियर क्यू लुक? लीनियर क्यू में जो पहला एलिमेंट होगा, अगर आप बोले कि सबसे पहला एलिमेंट कहाँ जाएगा या पहला एलिमेंट कैसे जुड़ेगा, तो पहला एलिमेंट जब आप पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं तो यू स्टार्ट विद एम्प्टी क्यू. ठीक है, सो दिस इज एम्प्टी क्यू. जो पहला एलिमेंट होगा, मान लेते हैं वो एलिमेंट ए है, तो ए आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा. ओके, बिकॉज इट इज द ओनली एलिमेंट. अब ये जो पहला एलिमेंट है, इसी को मैं फ्रंट एलिमेंट बोलूंगा और इसी को मैं रियर एलिमेंट बोलूंगा, बिकॉज एक ही एलिमेंट है क्यू. ओके, अब अगर मुझे इस ए के बाद बी को ऐड करना है क्यू, I want to add the element B in the same queue. तो linear queue में याद रखिए the insertion has to be from this end, rear end. ठीक है, बट अभी आप बोलेंगे सर इसमें लिखा कहाँ है rear end कौन सा है? Let me tell you, अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है then यही वाला एलिमेंट जो है ये फ्रंट एलिमेंट है and the same element is also the rear element. So that means ये कुछ ऐसा ही है जैसे स्टैक में आपके पास एक ही एलिमेंट है तो टॉप उसी को पॉइंट करता है. So, यही फ्रंट है, यही रियर है. ओके, नाउ इफ आई वांट टू ऐड द न्यू एलिमेंट बी, आई एम रिक्वायर्ड टू ऐड दिस एलिमेंट आफ्टर ए. सो दैट मींस मैं नए एलिमेंट को यहां जोड़ दूं. ठीक है, अब अगर आप मुझे सी जोड़ने बोलेंगे तो मैं सी को यहां जोड़ूंगा. तो देखिए मैं एलिमेंट कैसे ऐड कर रहा हूं. आई एम एडिंग द एलिमेंट्स एट द रियर एंड ऑफ द क्यू. ठीक है, नाउ अब आप मुझे बोलेंगे सर मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आई विल बी डिलीटिंग फ्रॉम दिस एंड, बिकॉज डिलीशन होता है फ्रंट एंड से. आप बोलेंगे सर एक और डिलीट करना है, तो मैं यहां से डिलीट करूंगा. ओके, एंड बाय द वे अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि रियर कौन सा है एंड फ्रंट कौन सा है, कैन यू टेल मी फ्रंट किसके ऊपर है, रियर किसके ऊपर है? अभी फ्रंट कौन सा एलिमेंट है? Front is C, rear is D. या फ्रंट इज सी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट गाय इन द क्यू, या अगला नंबर इसी का है टिकट मिलने का. एंड रियर इज डी बिकॉज दिस इज द लास्ट मैन इन अवर क्यू. ठीक है, नया आदमी आएगा तो लास्ट मैन के पीछे खड़े होगा, मतलब नया आदमी यहाँ पे आएगा इस प्लेस में. सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू एन एग्जांपल. राइट, ज्यादा बेटर होगा कि हम एग्जांपल करके समझें कि ये चीजें हो क्या रही हैं. इसके पहले कोई डाउट है? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट कि लीनियर क्यू में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है? द इंसर्शन विल बी ऑलवेज एट द रियर एंड एंड द डिलीशन विल बी ऑलवेज फ्रॉम द फ्रंट एंड. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि क्यू में दोनों एंड से दोनों काम हो सकते हैं, बट वी हैव रेस्ट्रिक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्शन अलग अलग टाइप के क्यू बनते हैं. वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इजीएस्ट टाइप, लीनियर क्यू. ओके, चलिए. सो अपने कॉपी को दो कॉलम में डिवाइड कीजिए एंड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ऑपरेशन और फिर मैं बताऊंगा क्यू. ओके, सबसे पहले लिखिए इनिशियल कंडीशन.
इनिशियल कंडीशन में हमारा जो क्यू है वो है एम्प्टी क्यू है. सो वी स्टार्ट विथ एम्प्टी क्यू. वी स्टार्ट विथ एम्प्टी क्यू. ठीक है, और क्यू की कैपेसिटी नोट कीजिए. क्यू कैपेसिटी इज 4 एलिमेंट्स, यानी हम 4 एलिमेंट्स का क्यू बना सकते हैं, 4 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं एट वन टाइम. ठीक है, राइट. ओके, नाउ स्टार्ट करें. ओके, सो लेट मी टेल यू कि एम्प्टी क्यू का मतलब क्या होता है. सो व्हाट इज एम्प्टी क्यू? एम्प्टी क्यू मतलब कोई एलिमेंट नहीं है. तो जब कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो लेट अस ड्रॉ दिस. एम्प्टी क्यू का मतलब है हमारे पास जो क्यू है वो पूरा पूरा खाली है. ठीक है, हमारे पास जगह तो 4 एलिमेंट का है, लेकिन इनिशियली क्यू पूरा पूरा खाली है. और फ्रंट एंड रियर को कहाँ पे सेट कर सकते हैं अगर पूरा क्यू खाली है? तो ये 0 1 2 3 ये 4 लोकेशन है. तो फ्रंट एंड क्यू रियर को कहाँ रखना पड़ेगा मुझे अगर क्यू खाली है? तो एनी गेसेस? तो दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2 एंड दिस इज इंडेक्स 3. मैं फ्रंट एंड क्यू रियर को कहाँ पे रखूं? यस, एनी गेसेस? 0 इंडेक्स पे. 0 पे रखेंगे तो 0 तो एरे का एक इंडेक्स है ना. अगर 0 पे रखेंगे तो यहाँ पे उसको अपन एलिमेंट मानेंगे. अभी देखो, अभी आपका क्यू खाली है, या हम फ्रंट एंड क्यू को स्टार्टिंग में रखेंगे -1 पे. ये बिल्कुल वही तरीका है जो हमने यूज किया था स्टैक में. तो स्टार्टिंग में नोट करके रखिए, द फ्रंट इज एट -1 एंड द रियर इज ऑल्सो एट -1. फ्रंट एंड रियर बोथ ऑफ देम आर इनिशियलाइज्ड टू -1 एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू. ओके, हम 0 पे इसलिए नहीं रख रहे हैं. अब आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि मैं 0 पे क्यों नहीं रख रहा हूं. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं. लेट अस स्टार्ट. सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज एड. ओके, द फर्स्ट ऑपरेशन इज एड द एलिमेंट ए. हमको ए जोड़ना है. ओके, कैन यू ड्रॉ द क्यू फॉर मी आफ्टर एडिशन ऑफ ए? ए को जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा क्यू? ओके, ये मेरा क्यू है, 4 एलिमेंट है. कैन यू ड्रॉ कि फ्रंट एंड क्यू के वैल्यू क्या होंगे और ए कहां रहेगा? यस, सो ए विल बी एट विच लोकेशन? ए विल बी एट, या ए विल बी एट दिस लोकेशन. और अगर आप इंडेक्स वाइज इसको ध्यान दें, सो ए इज एट इंडेक्स 0. कैन यू टेल मी फ्रंट एंड रियर कहां पे रहेंगे इस वक्त? Both are at 0. Both are at 0. Excellent. So front is at 0. The rear is also at 0. And अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, हमारे पास एक ही एलिमेंट है, वही फ्रंट है, वही रियर है. लाइन में एक ही आदमी खड़ा है, वही पहला आदमी है, वही आखिरी आदमी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ऑपरेशन. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले डाउट आया था कि सर स्टार्टिंग में फ्रंट एंड रियर को -1 में क्यों रखते हैं? अगर मैं स्टार्टिंग में फ्रंट एंड रियर को -1 में नहीं रखता तो मैं इस बात को कैसे डिफरेंशिएट करता कि क्यू में एक ही एलिमेंट है या क्यू खाली है? दिस डिनोट्स क्यू में एक एलिमेंट है एंड दिस डिनोट्स क्यू खाली है. ठीक है, -1 बता रहा है कि क्यू में एलिमेंट है ही नहीं. 0 इज अ लेजिटिमेट लोकेशन ऑफ द एरे. आप 0 को कैसे पॉइंट कर सकते हैं क्योंकि वो एलिमेंट तो है नहीं आपका. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, लेट अस नाउ ऐड 2 मोर एलिमेंट्स बी एंड सी. एंड मुझे बताइए इनको जोड़ने के बाद हमारा क्यू कैसे दिखेगा? क्विकली एड बी कॉमा सी इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, पहले बी जुड़ेगा फिर सी जुड़ेगा. ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन. आपका क्यू कैसे दिखेगा बी एंड सी को जोड़ने के बाद? यस सर, A B C front at A and rear at 2 and या ए बी सी. एंड आपका एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप यहाँ पे लिख के बताएं फ्रंट एंड रियर का वैल्यू. ठीक है, आपको नंबर नहीं देगा. नहीं, देयर आर सम प्री डिफाइंड माइंडसेट्स. ठीक है, आपको अलग से नहीं लिखोगे तो वो बोलेगा कि मैं नहीं जानता फ्रंट क्या है. तो प्लीज राइट डाउन हियर कि फ्रंट कितना है, रियर कितना है. तो फ्रंट एट दिस पॉइंट कितना है? फ्रंट 0 1 2. 0. या फ्रंट इज, हाँ नंबर लिख देते हैं तो इजी पड़ेगा. फ्रंट इज एट 0 एंड द रियर इज एट 2. या 2. चलिए आगे बढ़े. यहां तक कोई डाउट? ओके, द नेक्स्ट ऑपरेशन इज रिमूव. रिमूव मतलब डिलीट. ठीक है, क्यू में पुश पॉप नहीं बोलते जनरली, रिमूव या डिलीट बोलते हैं. सो आई एम गोइंग टू रिमूव.
कैन यू टेल मी एक रिमूव के बाद आपका मेरा क्यू कैसा दिखेगा? B, C and empty empty. B, C and empty empty. Okay. Yeah, B, C and empty empty is fine. But can you tell me कौन सा एलिमेंट कहाँ रहेगा? B will be at 0, C Okay. will be at 1, and front will be at 0 and rear will be at 1. Yeah. So look, technically अभी जो लास्ट में जो जिस गर्ल स्टूडेंट ने आंसर दिया, she is correct. ठीक है, बिकॉज हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमको इसी तरीके की क्यू को देखने की आदत है. सो अभी जो आपने आंसर दिया मुझे, ए डिलीट हो रहा है, राइट? यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा. ए डिलीट हो रहा है, तो जब ए डिलीट हो रहा है अब ये जगह खाली होने वाला है. सो कॉमन सेंस ये कहता है कि बी को शिफ्ट करो यहाँ पे, बी को आगे करो, सी को भी आगे करो, तो आपका क्यू आपको ऐसा दिखना चाहिए. अगर सब कुछ सही रहे तो क्यू ऐसा दिखना चाहिए. बी यहाँ पे आ जाएगा, ए तो चले गया है, सी यहाँ पे आ जाएगा और एम्प्टी एम्प्टी हो जाएगा लास्ट के दो लोकेशंस. बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस टेक्निक, एंड द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू डू दिस ऑपरेशन. देखिए, जब एक एलिमेंट ए आपका डिलीट हो रहा है, अगर पीछे के सभी एलिमेंट को एक एक बार लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़े, दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन. ठीक है, बिकॉज हर एक एलिमेंट को एक लेफ्ट में शिफ्ट करना है. इससे बचने के लिए हम इस टेक्निक को ऐसा यूज नहीं करते. कैन यू टेल मी अ बेटर टेक्निक? ए को डिलीट करना है लेकिन हमको एलिमेंट्स को शिफ्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं? हम फ्रंट को एक इंडेक्स आगे कर देंगे. Yeah, that's a brilliant way of doing this. Yeah, so let the elements be as it is, और हम फ्रंट को आगे कर देते हैं ना. हम फ्रंट को यहाँ, पहले यहाँ था, अब फ्रंट को यहाँ लेके आ जाते हैं. ठीक है, और रियर को पड़े रहने दो. सो दैट मीन्स हम फ्रंट एंड रियर को, फ्रंट पे चेंजेस कर रहे हैं, एलिमेंट को हाथ नहीं लगा रहे हैं. सो नाउ कैन यू टेल मी फ्रंट एंड रियर की वैल्यूज क्या रहेंगी? कैन यू टेल मी फ्रंट एंड रियर की वैल्यूज क्या रहेंगी? फ्रंट 1, One रियर and 2. Front 1 Yeah. और rear 2. या नाउ फ्रंट 0 से आगे बढ़ के हो गया 1. याद रखिए आपका एलिमेंट ए डिलीट हो गया, एंड रियर इज नाउ 2. दिस इज हाउ वी सेव टाइम. प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस स्टेप कि मैंने टाइम को कैसे बचाया. अभी देखो, अभी आप बोलोगे सर दो एलिमेंट को शिफ्ट करने में इतना टाइम कहाँ लगता है, आप क्या बोल रहे हो? ये 2 की जगह 2 करोड़ हो सकते हैं, राइट? इमेजिन करो आपके क्यू में 2 करोड़ एलिमेंट हैं, बड़ा क्यू है, आप बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं. एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आपको 1,99,99,999 एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा. दैट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम. उससे अच्छा फ्रंट को आगे कर देते हैं, एक स्टेप में हो जाएगा. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑपरेशंस? ठीक है, हम कंप्यूटर साइंस में हमेशा टाइम बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको बहुत फास्ट एप्लीकेशंस लिखने हैं. ओके, नाउ इसके बाद कैन यू टेल मी, आई वांट टू ऐड, द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऐड डी. क्या? गिव मी द क्यू. ऐड डी. यस, ऐड डी. गिव मी द क्यू. BCD. Yeah, excellent. B, C, D, and give me the values of front and rear. सर Front फ्रंट 1, रियर 1 3. और rear 3. Okay, अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ. फ्रंट इज 1, ठीक है, रियर इज 3. आपने नोटिस किया सामने जगह खाली हो गया? डिड यू नोटिस? सामने जगह खाली चल रहा है, ये खाली जगह है, राइट? दिस इज एम्प्टी. डिड यू नोटिस? ये खाली है. अच्छा, अब अगला ऑपरेशन है ऐड. ई. क्या कर सकते हैं? ऐड ई. कैन यू ऐड ई? नो सर. नो. अच्छा, somebody said कि सर ई को जोड़ नहीं सकते क्योंकि डी के बाद जगह खाली नहीं है. अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्या इस क्यू में कैपेसिटी 4 है, तो क्या 4 एलिमेंट हैं कि 4 से कम एलिमेंट है? अभी तक 4 से कम है. 4 से कम है. सो लॉजिकली अगर अपन सोचें 4 आदमी को बैठाने का जगह है, 3 आदमी आए हुए हैं, तो क्या हमारे पास जगह बाकी है या जगह बाकी नहीं है? जगह है कि नहीं है? सर जगह है. जगह है, लेकिन अपन ऐड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर क्योंकि ऐड करने के लिए फिर पीछे वालों को एक एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा. उसमें टाइम वेस्ट होगा, राइट? यस सर. ओके, तो देखिए फ्रंट यहाँ पे है, इसको ध्यान से देखिए. रियर यहाँ पे है.
आपका लीनियर क्यू कहता है कि एलिमेंट जोड़ना है तो रियर के पीछे जोड़ना है, यानी मुझे एलिमेंट यहाँ जोड़ना है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, ये एरिया तो एरे के बाहर है, मैं यहाँ जोड़ नहीं सकता, जगह यहाँ खाली है। सो मैं ग्रीन चौक से, ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, वी हैव एम्प्टी स्पेस हियर, ठीक है, वी हैव एम्प्टी स्पेस हियर, लेकिन मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ। नाउ दिस इज अ बैड कंडीशन फॉर अस। हमारे डेटा स्ट्रक्चर में जगह है पर हम नए आदमी को इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे क्लासरूम में एक बेंच खाली है पर मैं बच्चे को अंदर आने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चे को, जैसे जैसे बच्चे आएंगे मैं पीछे के बेंचेस दूंगा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, मेरा बेंच नंबर 1 खाली है, बेंच नंबर 2, 3, 4 खाली नहीं है, बेंच नंबर 1 खाली है, पर मेरा रूल कहता है कि नहीं, मेरे को जो नए बच्चे आएंगे मैं उनको पीछे ही बैठाऊंगा। मेरी गलत पॉलिसी की वजह से जगह होने के बाद भी मैं एलिमेंट को ऐड नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है हमारे लिए? बुरी बात है। ये बुरी बात है। और ऐसे केस में आपका डेटा स्ट्रक्चर आपको क्या बोलेगा, कौन सा एरर आएगा, कैन यू गेस? क्या बोलते हैं जब जगह नहीं होता जोड़ने के लिए? रन टाइम। रन टाइम नहीं, ये बोलेगा ओवरफ्लो। Overflow. हाँ ठीक है, ये बोलेगा जगह नहीं है सर क्योंकि ओवरफ्लो हो गया है, जबकि आप भी जानते हैं कि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लो क्यों होना चाहिए भाई? कैपेसिटी 4 की है, आदमी 3 है, कैसे हो सकता है ओवरफ्लो? लेकिन मेरी पॉलिसी गलत है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है लीनियर क्यू का। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस डायग्राम। लीनियर क्यू हम इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि सामने जगह होने के बाद भी क्यू ओवरफ्लो हो जाता है। नोट करके रखिए कि हम लीनियर क्यों यूज नहीं करते, क्यों ये बहुत बेकार है। हम लैब में इसका प्रोग्राम कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार डेटा स्ट्रक्चर। बेकार क्यों है? क्योंकि ये जगह का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं कर रहा है। इट्स नॉट मेकिंग अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। आप देख सकते हैं सामने जगह है पर हम जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको जोड़ना पीछे है, ठीक है। आई होप यू हैव टेकन अ नोट। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे बताइए कोई डाउट है इसमें? और अगर आप सोच रहे हैं कि सर बीसीडी को सामने क्यों नहीं करते, तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 3 के जगह 3 लाख एलिमेंट्स के बारे में सोचिए। 3 लाख एलिमेंट का क्यू है, एक को डिलीट कर रहे हैं, उसके लिए 2,99,000 को आगे नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। सो डू यू एग्री दिस इज बैड थिंग? आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? ओके, सो मैं आगे बढ़ूं? आई एम आस्किंग यू लास्ट टाइम, एनी इश्यूज इन दिस? नो सर। ओके, चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ बेटर टेक्निक एंड दैट टेक्निक इज नोन एज सर्कुलर क्यू। ओके, अगर आप इंडियन टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं या इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू। MIT, कैम्ब्रिज वगैरह इसको रिंग क्यू बोलते हैं, ठीक है। सो प्लीज टेक अ नोट। कुछ टेक्स्ट बुक्स स्पेशली जो यूएस के ऑथर्स होते हैं, दे कॉल इट एज अ रिंग क्यू। नाउ व्हाट इज सर्कुलर क्यू और रिंग क्यू? मैं सर्कुलर क्यू बोलूंगा। सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास सामने जगह है, पीछे जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वापस सामने आ जाइए। देखिए मैं आपको ऑपरेशन से समझाता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन नोट करते जाइए। इनिशियल कंडीशन में क्या करते हैं बताइए? इनिशियल कंडीशन में क्या करते हैं हम? फ्रंट कहाँ रहता है, रियर कहाँ रहता है? -1। क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी क्यू। मैं लिख देता हूँ इनिशियल कंडीशन में क्यू एम्प्टी है। और अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो लेट मी क्विकली ड्रॉ द डायग्राम। ये इनिशियल कंडीशन है, इसको बनाइए कॉपी में, ठीक है, मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ इसको, बिना बना के आपको समझ नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ओके, लेट मी क्विकली ड्रॉ फ्रंट एंड रियर। ओके, सॉरी, फ्रंट इज -1। ये आपको गेट में ये क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर क्यू के, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये फ्रंट, द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज -1 and the value of rear is also -1 at the beginning. To write in this surface, so let me type. Okay, so front is -1 and rear is -1 at the beginning. Okay, now let's quickly see आगे कैसे जोड़ेंगे। Okay, let us add, नोट कीजिए मैं क्या ऐड करने वाला हूँ। Add 2 elements A, B. Okay, and quickly draw the cube. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। 2 एलिमेंट जुड़ेगा तो हमको भी पता है कि कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। सो लेट्स क्विकली ऐड द एलिमेंट्स। सो आवर एलिमेंट्स विल बी A and B. Can you quickly give me the values of front and rear? 0 and 1. 0 and 1. Yeah, front is 0,
एंड रियर इज 1, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज इसका नंबर करके देख लीजिएगा, जस्ट गिव इंडेक्सेस टू द एरे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड कीप ऑन गिविंग इंडेक्सिंग, आपको जरूरत पड़ेगी अभी। ओके नेक्स्ट, अब मैं आपको बोल रहा हूं रिमूव वन एलिमेंट। सो लेट्स रिमूव वन, मतलब मैं आपको रिमूव बोलूंगा और अगर एक से ज्यादा होगा तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं अगर सिर्फ रिमूव बोल रहा हूँ या डिलीट बोल रहा हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट इट्स 1। तो अगर एक को डिलीट करें, हमारा क्यू कैसे बनने वाला है? कैन यू गिव मी द क्यू क्विकली? एक को डिलीट करने के बाद बाय डिफॉल्ट हमेशा एक को डिलीट करेंगे, ठीक है? या कैन यू क्विकली गिव मी द क्यू आफ्टर डिलीशन ऑफ वन एलिमेंट? A will be removed Yeah, A will be removed. and B will be at the one. Yeah, B will be at index 1. So quickly give me the values of front and rear. 1 and 1. Okay, front is equal to 1, rear is also equal to 1. अच्छा, अगर फ्रंट एंड रियर 1 1 है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बाय द वे, कभी भी व्हाट यू कैन कंक्लूड? साइज 1 है क्यू का। साइज 1 है, मतलब एलिमेंट एक ही प्रेजेंट है, कैपेसिटी 4 है बट एक ही एलिमेंट प्रेजेंट, राइट? या करेक्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फ्रंट एंड रियर अगर बराबर है दैट मींस ओनली सिंगल एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द क्यू। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस आल्सो, मैं लिख देता हूं, ठीक है? सिंगल एलिमेंट इन क्यू। अगर साइज 1, अगर एक ही फ्रंट एंड रियर का वैल्यू सेम है दैट मींस सिंगल एलिमेंट इन द क्यू। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू ऐड 3 more elements at C, D and E in the same order. Can you tell me इन तीनों को कैसे जोड़ेंगे? सर सी बी के बाद सी डी, उसके बाद एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। आप जैसे जैसे बोलते जाओगे मैं जोड़ते जाऊंगा, बट मैं चालू करूंगा बी से, ठीक है? आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। ओके, सबसे पहले बताओ बी कहां पे है? सर बी Index. एट 1 बी है 1 पे। अब मैं सी को कहां जोड़ूं? फर्स्ट स्टेप, सी को कहां जोड़ूं? 2 पे, 2 मतलब ये वाला है। डी को कहां जोड़ूं? 3 पे। ओके, और अब ई के लिए जगह नहीं है, राइट? तो मैं सर क्या- ई आ जाएगा 0 पे। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ई को हम लोग 0 में जोड़ सकते हैं। ओके, सो अभी किसी ने हमें कहा कि ई को हम यहां जोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें तो एक प्रॉब्लम हो गया ना। प्रॉब्लम ये हो गया, पहले बताओ फ्रंट कहां पे है? फ्रंट कहां है अभी? 1 में। फ्रंट मतलब ये आदमी क्यू का सबसे पहला आदमी है। और रियर कहां है? 0 पीछे 0। हाँ, रियर मतलब ये, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो पहला आदमी खड़ा है लाइन में, इसके पहले अगर ई आके खड़ा हो जाएगा तो इसको गुस्सा नहीं आएगा? ये ई नहीं बोलेगा कि यार मैं आधे घंटे से खड़ा हूं, तो मेरे सामने आके कैसे खड़े हो सकते हो? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सर पॉप तो हम फ्रंट से ही करेंगे जब हम निकालना चाहेंगे। या एक्सीलेंट, और- वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई गॉट योर आंसर। या आई गॉट द आंसर, वेरी गुड। सो लॉजिक ये है, आप सुनिए मेरी बातों को। देखिए, एक होता है ग्राउंड ट्रूथ। ग्राउंड ट्रूथ मतलब जमीनी हकीकत क्या है, ठीक है? इस वर्ड को याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस में। ग्राउंड ट्रूथ का मतलब है एक्चुअल फैक्ट क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, जमीनी हकीकत बोलते हैं उसको उर्दू में। और एक होता है हमारा परसेप्शन या हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राउंड ट्रूथ ये है कि एरे में सबसे पहले ई खड़ा है इस वक्त, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। ये हकीकत है, ये एक्चुअली मेमोरी पे हो रहा है, बट हम इसको ऐसा नहीं देख रहे हैं। हमारा लॉजिकल व्यू कुछ और है। मैं यहां बना देता हूं लॉजिकल व्यू, मैं इसको ग्रीन में बना रहा हूं। हमारा लॉजिकल व्यू, ठीक है? लॉजिकल व्यू कैसा है? कैन यू टेल मी लॉजिकली हम इस व्यू को कैसा देख रहे हैं? कैन एनीबॉडी हेल्प मी? B C D E। B, C, D, E. एग्जैक्टली, यू गॉट माई पॉइंट। लॉजिकली हम इसको ऐसा नहीं देख रहे हैं कि कौन 0 पे है, कौन 1 पे है। लॉजिकली हम जानते हैं कि सबसे पहला जो बंदा अभी निकलने वाला है वो है बी, ठीक है? उसके बाद जो बंदा निकलेगा वो है सी, उसके बाद निकलेगा डी, और सबसे आखिरी में जो बंदा जुड़ा है वो है ई। और अगर आप फ्रंट एंड रियर जानना चाहते हैं तो बड़ा इजी है, सबसे पहले जो खड़ा है वही फ्रंट है और सबसे आखिरी में जो है वही रियर है। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये होता है लॉजिकल व्यू। इसको नोट करके रखिए, ग्राउंड ट्रूथ एंड लॉजिकल व्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो हमको इस बात को डरने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले जो आया है वो ई उसके पहले खड़ा हो गया। जब एलिमेंट को डिलीट करने की बारी आएगी तो हम फ्रंट वाले एलिमेंट को ही डिलीट करेंगे, भले ही वो फ्रंट ग्राउंड ट्रूथ में पीछे हो, फिजिकली भले ही वो कहीं भी खड़ा हो, पर हमको पता है ना कि फ्रंट कौन है।
फ्रंट पॉइंटर का काम ये है, ये बताना कि फ्रंट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, नाउ कैन वी मूव? तो पहले बताइए इस स्टेप में किसी को डाउट है? एनी डाउट्स? No, sir. Okay, fine. So let's do the next operation. Let's have three removes. So remove bracket में नोट कर लेके 3 operations. चलिए जल्दी जल्दी थ्री रिमूव ऑपरेशंस करते हैं, बैक टू बैक 3 ऑपरेशन करते हैं। अब बताइए क्यों कैसा बनेगा? सर ई सर और 0 पे एम्प्टी। E, बाकी सब खाली। ओके, सबसे पहले निकलेगा बी, कैपिटल बी, बी फॉर बॉल, ठीक है, बिकॉज फ्रंट में बी है। फिर निकलेगा सी, सी फॉर कैट, बिकॉज अगला एलिमेंट वो रहेगा। फिर निकलेगा डी। तो 3 एलिमेंट जो निकलेंगे वो उस उसी ऑर्डर में वो होंगे बी, सी एंड डी। और अब मेरे पास एक ही एलिमेंट बचा रहेगा और वो एलिमेंट रहेगा ई, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, बी सी डी निकल गए। अब जब एक ही एलिमेंट होता है तो वही फ्रंट होता है, वही रेयर होता है। दैट मीन्स यही फ्रंट है और यही रेयर है। ठीक है, कैन यू टेल मी इसका लॉजिकल व्यू कैसा दिखेगा? इसका लॉजिकल व्यू कैसा होगा? यस, ई रहेगा सिर्फ लास्ट में होगा। लास्ट में कि फ्रंट होगा? ई फर्स्ट में। होगा, ई होगा फर्स्ट में। वाई फर्स्ट में? वाई मैं फर्स्ट कैसे, मुझे कैसे कैसे पता चला कि फर्स्ट में होगा कि लास्ट में होगा? भाई देखो, हम जब लॉजिकल व्यू बनाते हैं तो हम उसी ऑर्डर में बनाते हैं जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स हमको निकालने हैं। मतलब हमको कैसे दिखाई दे रहा है, तो हम जानते हैं कि हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट है और पहला एलिमेंट हमेशा फ्रंट में होता है। ठीक है, जैसे हम कॉपी में बनाते हैं ना, या हम जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, जब लाइन में एक ही आदमी होता है तो वो कहाँ खड़ा होता है? सबसे पहले, है ना। एक्चुअली एक ही आदमी है तो पहला या दूसरे का सवाल ही नहीं होता ना। एक ही आदमी है तो नेचुरली वो काउंटर के पास जाके खड़ा होगा। काउंटर ये है, समझ लीजिए, इस तरफ काउंटर है। ठीक है, यही फ्रंट है और यही रेयर है। ओके ओके, नाउ आई वांट यू टू डू अनदर ऑपरेशन, डिलीट। एक और डिलीट कीजिए, डिलीट मतलब रिमूव कीजिए, परफॉर्म अनदर रिमूव। और बताइए क्यों कैसा बनेगा आपका रिमूव? सर एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी हो जाएगा। ओके, सो आपने के पास एक ही एलिमेंट था, आपने उसको भी डिलीट कर दिया। तो इसके पहला जो डिलीट किया था वो कहां से किया था आपने? सर नंबर 3 से, इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 से। और 3 के बाद अगला डिलीट आप कहां से कर रहे हैं? कौन सा इंडेक्स से? 0 से। 0 से। मतलब आप डिलीट कर रहे हो चाहे इंसर्ट करो, 3 के बाद वापस 0 पे आ रहे हो। एग्रीड? यस सर। ठीक है, और कैन यू टेल मी इसके बाद फ्रंट एंड रियर कहां जाएंगे? सर -1। -1. एग्जैक्टली, तो मैं नोट कर लेता हूं, इसके बाद फ्रंट एंड रियर दोबारा -1 हो जाएंगे। कैसे हुआ -1? कैसे पता चला कि -1 करना है? कैसे पता चला कि फ्रंट और रियर दोनों सेम थे। हाँ, तो और वो 0 इंडेक्स पे था। हाँ, एक्चुअली ये -1 पे इसलिए हो जाएंगे बिकॉज वी आर, इसको हम बोलते हैं क्यू को रीसेट करना। रीसेट करना मतलब हम वापस एम्प्टी हो जा रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, वी आर रीसेटिंग द क्यू। भाई खाली हो गया, तो खाली हो गया तो हम उसी कंडीशन में आएंगे जिस कंडीशन से शुरू किया था। शुरू का इनिशियल कंडीशन क्या था? फ्रंट -1, रियर -1। इसको बोलते हैं रीसेट करना, मतलब दोबारा से शुरुआत करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर? Yes, sir. ओके, एक एग्जांपल करें समझने के लिए। Yes, sir. ओके ओके, सो क्विकली नोट कीजिए, क्यू का कैपेसिटी 4, इनिशियल कंडीशन एम्प्टी क्यू। ठीक है, और एम्प्टी क्यू का मतलब है फ्रंट एंड रियर बोथ -1, ये आप जानते हैं। ठीक है, मैं ऑपरेशन बताऊंगा, आप मुझे आउटपुट बताना। रेडी? ओके, लिखिए, एट एक्स डब्ल्यू आर। ओके, गिव मी द क्यू। एक्स डब्ल्यू आर। XWR. X will be at 0. Okay. Front will be at 0. And rear will be at 2. R. ओके, एक्स डब्ल्यू आर। ठीक है, मैं इसको ऐसा दिखा रहा हूं। ओके फाइन, नेक्स्ट। रेडी? ओके, आई वांट यू टू ऐड, नो, आई वांट यू टू रिमूव 2 ऑपरेशंस।
Who removes? Give me the Q. R will be at second index. Okay. And front and rear Yeah. will be So at it's like dash dash R dash. ठीक है. इसके पहले था X W R dash क्योंकि मेरा कैपेसिटी 4 का है, राइट. नेक्स्ट ऑपरेशन, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है. नेक्स्ट ऑपरेशन, आई वांट यू टू ऐड P and Z. Give me the Q. Z dash Z. RP. देखो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, R सबसे पहले मुझे जोड़ना है P, मैं उसी ऑर्डर में बना रहा हूँ, ठीक है. फिर मैं जोड़ूंगा Z और यहाँ मेरे पास जगह खाली रहेगा. आई होप दिस इज करेक्ट. करेक्ट. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट है, आई वांट यू टू परफॉर्म टू रिमूव फॉर मी. टू ऑपरेशंस बताइए. Z. Z will be only left. ओके. आर हट जाएगा, पी हट जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ Z. ओके. एंड डैश डैश डैश. नाउ आई वांट यू टू परफॉर्म टू ऐड ऑपरेशंस. ऐड S, ऐड C. यस. Z S C. Okay, Z S C dash. Okay, I want you to do one remove, only one. Dash SC dash. Yeah, ठीक है. It will be dash. Z निकल जाएगा, S अपनी जगह बैठा हुआ है, C अपनी जगह बैठा हुआ है, दोनों तरफ जगह खाली है. Okay, now I want you to do 3 removes. इनफैक्ट पहले 2 रिमूव करो. रिमूव 2. तो रिमूव करो. 2 रिमूव करने के बाद डैश 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 डैश. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियर एंड फ्रंट आफ्टर दिस? 2 2. This one. -1 ठीक है. रियर एंड फ्रंट दोनों -1 पे आएंगे. अब अगर मैं आपको बोलूं डू अ रिमूव ऑपरेशन, आपका आंसर क्या आना चाहिए? अंडरफ्लो. Under एग्जैक्टली. यहाँ पे यू शुड से कि सर we cannot remove, the Q is empty, this is underflow. ठीक है. So I hope circular Q हमको clear है, right? Yes, no? Yes, sir. Okay, now there is an issue. सर्कुलर Q ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहां पे हमको दोनों साइड से इंसर्शन एंड डिलीशन की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज दीज आर नोन एज डबल एंडेड Q. इसको शॉर्ट में बोलते हैं डेक, बट द फुल फॉर्म इज डबल एंडेड Q. इसको प्रोनाउंस करते हैं डेक. वी डोंट कॉल इट एज DQ, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एज डेक. ठीक है. नाउ डेक कैसा होता है? डेक ऐसा क्यों होता है जिसमें द इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी एट बोथ द एंड्स. दैट मीन्स you can add new element from this end, from the rear end. You can add a new element from the front end. You can remove element from the back end, rear end. You can remove the element from the front end. ठीक है. अब ये तो हो गया थ्योरी की बात, किसी भी साइड से इंसर्शन डिलीशन कर सकता है. मतलब अगर मैं आपको यहाँ बोलूं कि ऐड, तो मैं ऐसा बोलूंगा आपको, ऐड रियर एंड C, मतलब पीछे वाले एंड से C को ऐड कीजिए. अच्छा, अगर मैं बोलूं आपको रिमूव, तो मैं ऐसा बोलूंगा रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड. ठीक है. मैं आपको एंड भी बता दूंगा क्योंकि यू कैन एक्चुअली डू द ऑपरेशन फ्रॉम आइदर एंड. ठीक है. बट एक्चुअली प्रैक्टिकली बात क्या है? प्रैक्टिकल बात यह है दैट दिस कंसेप्ट डज नॉट मेक लॉट ऑफ सेंस कि आप दोनों साइड से इंसर्शन कर रहे हैं, दोनों साइड से डिलीशन कर रहे हैं. कुछ खास फायदा नहीं है इसका. इसका फायदा हम कैसे लेते हैं? हम इसको what we actually do is we either restrict the insertion to one end, लेकिन डिलीशन दोनों साइड से करते हैं, या फिर we restrict the deletion from one end and insertion दोनों साइड से करते हैं. आइए देखते हैं उसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका डबल एंडेड Q है. सो दिस इज लाइक डेक. नाउ डेक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड या आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड. इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनपुट एक ही तरफ से करेंगे,
ओके, लेट मी टेल यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड मतलब एडिशन एक ही तरफ से होगा। जैसे आपको मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम रेस्ट्रिक्शंस के साथ अलग अलग क्यू बनाते हैं, और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड पे जो डिलीशन है, डिलीशन आप एक ही साइड से करते हैं, ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड मतलब एडिशन एक ही एंड से होगा, डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो नया एलिमेंट है, मैं ग्री से बता रहा हूँ, नए एलिमेंट्स सिर्फ इस एंड से आएंगे, लेकिन जो डिलीशन एलिमेंट्स निकालना है वो दोनों एंड से निकलेंगे। यानी आप यहां से भी एलिमेंट निकाल सकते हैं, आप यहां से भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बस के बारे में सोचिए, सिटी बस जो चलती है बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत भीड़ होती है, तो कंडक्टर बोलता है कि नए पैसेंजर सिर्फ पीछे वाले गेट से चढ़ेंगे, ठीक है, और बाय रूल जो बैठे हुए पैसेंजर है उनको सामने वाले गेट से उतरना है। लेकिन कंडक्टर बोलता है ठीक है, आप पीछे वाले गेट से भी कुछ लोग उतरते हैं, कंडक्टर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन कंडक्टर पीछे वाले गेट में, सामने वाले गेट में खड़ा है कि मैं किसी को चढ़ने नहीं दूंगा यहाँ से, बिकॉज वो टिकट दे रहा है वहां पे, ठीक है। सो अगर आपको इसको मॉडल करना है किसी प्रोग्राम में, इस सिचुएशन को, मैंने एक बहुत ही चलता फिरता सिचुएशन दिया, नॉट अ टेक्निकल वन। तो देखिए, एलिमेंट्स दोनों साइड से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि निकालते वक्त आप टिकट चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स इंटर करते हैं सिर्फ एक एंड से। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डीक्यू। सिमिलरली आपके पास एक अगर ऐसा क्यू है, कैन यू टेल मी कि आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में डायग्राम कैसे बनेगा? आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में कैसे बनेगा? यस, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में मुझे क्या बनाना चाहिए? only one output included. One side output only. एग्जैक्टली मैं एलिमेंट जोड़ किसी भी साइड से कर रहा हूं, लेकिन जनरली जो डिलीशन है किसी एक साइड से करना है, मैं इसको फ्रंट की तरफ से ले रहा हूं। मतलब अपनी मर्जी है, कहीं से भी कर सकते हैं, फ्रंट तो आप डिसाइड करते हैं, पर मैं एक साइड से कर रहा हूं। दिस इज नोन एज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। ये कब होता है? एलिमेंट्स डेटा पे आ रहे हैं, एलिमेंट्स में आपने डिसाइड किया है कि आप एलिमेंट्स को सामने से डिलीट करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है। जो पीछे से डिलीशन इंसर्शन हो रहा है वो भी बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ नए एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, आप कहते हैं कि जो लेटेस्ट एलिमेंट है मैं उनको भी डिलीट कर सकता हूं, आई डोंट माइंड, ठीक है, स्टैक के जैसे। तो आप बोलेंगे सर डीक्यू का ज्यादा एडवांटेज कहाँ है? एडवांटेज आपको आगे भी समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, डीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। डीक्यू को यूज करके आप स्टैक को भी मॉडल कर सकते हैं और क्यू को भी। यानी अगर आपके पास, अगर मैं आपको सिर्फ डीक्यू बना के दे दूं, मतलब मैं आपको ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर दूं जो एक्चुअली डीक्यू है, मतलब जो दोनों तरफ से इंसर्शन डिलीशन कर सकता है, आप इस रेस्ट्रिक्शन लगा के इसको स्टैक बना सकते हैं। कैन यू टेल मी इसको स्टैक कैसे बना सकते हैं? डीक्यू में क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि स्टैक बन जाएगा? डीक्यू में क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे स्टैक बन जाएगा? ओके, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आगे, तो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन डीक्यू की खास बात यह है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर डीक्यू का दिया गया है, आप उसको स्टैक की तरह मॉडल कर सकते हैं और क्यू की तरह भी। दैट्स द एडवांटेज, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ फोर्थ टाइप ऑफ क्यू जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम उस फोर्थ क्यू को बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू, जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ खास बात है, और वो प्रायोरिटी क्यू आगे भी बहुत आएगा। बट राइट नाउ आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज। Okay. I want you to do this one. I hope कि आपको ये दिखाई दे रहा है। Okay. Is this figure properly visible to you people? Okay, no issues. I will give it. I will find out the different one. मैं इसको व्हाट्सएप में भेज देखता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि मुझे बताइए व्हाट्सएप पे दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको प्रॉपर्ली।
ओके फाइन, जस्ट आई विल टेक 2 more minutes. मैं एक बात बताना भूल गया आपको. जरा सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट याद करो. जब आप रियर को बढ़ाते हैं या फ्रंट को बढ़ाते हैं, वो पहले 0 रहता है, ठीक है. उसके बाद बढ़ के अगला एलिमेंट आता है तो वो 1 हो जाता है. फिर अगला एलिमेंट आता है तो बढ़ के 2 हो जाता है. फिर अगला एलिमेंट आता है तो बढ़ के 3 हो जाता है. एंड अगर मान लीजिए आपका क्यू 4 एलिमेंट का है तो 3 के बाद बढ़ के कहाँ जाना चाहिए उसको? अगर क्यू आपका 4 एलिमेंट का है तो रियर को 3 के बाद बढ़ के कहाँ जाना चाहिए? 0. 0 पे. नाउ ये कॉपी में करना बड़ा आसान है, ठीक है. ये 0 है, ये 1 है, 2. लेकिन क्या आप इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे? प्रोग्राम में आप क्या लिखेंगे कि रियर इस पॉइंट के बाद वापस यहां चले जाए. प्रोग्राम में क्या लिखेंगे ये काम करने के लिए? प्रोग्राम में क्या लिख सकते हैं कि वापस 3 के बाद 0 हो जाए? Any guesses? सर ऐड करके उसको साइज से m% कर देंगे, रिमाइंडर ले लेंगे. या वेरी गुड. ये देखिए, हम नॉर्मली तो हम ऐसा लिखते हैं, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, ठीक है. ये हो गया नॉर्मल कोड. इससे क्या होगा? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3. लेकिन अगर आपको 3 के बाद वापस 0 करना है तो हम ऐसा लिखते हैं, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1. रियर प्लस 1 इसलिए करना जरूरी है ताकि रियर आगे बढ़े, लेकिन हम बाद में उसको मॉडलेस लेते हैं 4 से. अगर 4 का क्यू है तो क्या एडवांटेज ऐसा करने का? 4 से मॉड लेने का क्या फायदा? और उसकी वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3 के बीच में ही रहेगी और घूम के पीछे आ जाएगा अगर आगे गया तो. एग्जैक्टली. आइए देखते हैं कैसे हो जाएगा. देखो, मैं बता रहा हूं आपको रियर की वैल्यूज कैसे कैसे चेंज होगी. अगर आप इस फॉर्मूला से, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो देखिए, सबसे पहले रियर की वैल्यू क्या रहेगी? सबसे पहले रियर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी? 0. पहला एलिमेंट रहेगा तो, ठीक है. 0 मतलब कौन सा एलिमेंट है? जब आपका रियर यहां पे है, जब एलिमेंट यहां पे, ठीक है. अब आपके पास एक एलिमेंट आया b. रियर को आपको यहां से बढ़ा के यहां करना है, राइट. वो आप कैसे करेंगे? रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1. दैट मीन्स रियर हो जाएगा 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1 इज नथिंग बट 1. लेकिन आप यहां पे रुक नहीं रहे हैं, आप उसको फिर मॉड ले रहे हैं 4 से. तो 0 प्लस 1 mod 4. कैन यू टेल मी व्हाट इज 0 प्लस 1 mod 4? व्हाट इज 1 mod 4? व्हाट इज 1 mod 4? 1. यानी रियर आपका हो जा रहा है 1 पे, यहां पे, ठीक है. अब अगली बार आपने फिर से रियर को बढ़ाया, आपने बोला रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 मतलब दैट इज 2. एंड फिर इस 2 को आपने मॉड लिया 4 से. कैन यू टेल मी व्हाट इज 2 mod 4? 2 mod 4 is 2. मतलब रियर यहां से बढ़ के यहां चले गया, ठीक है. यहां चले गया वो, यहां पे आपने जोड़ा c को, ठीक है. अब ऐसा करते करते जब रियर 3 पे रहेगा, मतलब जब रियर यहां पे रहेगा, यहां पे रियर है d. अब आपको रियर को बढ़ाना है और रियर को बढ़ा के आपको यहां लाना है, यहां पे. और इमेजिन करते हैं कि ये जगह खाली है, ठीक है. यहां पे खाली है तभी तो हम ओवरफ्लो नहीं कर, मतलब एलिमेंट ऐड कर रहे हैं. अब आप देखिए क्या करेंगे. आपके फॉर्मूला में रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1. रियर का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1 इज 4. ओके, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 mod 4 इज 0. मॉड एक ऐसा ऑपरेशन है जो वापस उसको 0 कर देगा. दैट मीन्स रियर यहां से बढ़ के फिर सीधा यहां आ जा रहा है. यहां पे अगला एलिमेंट यहां जुड़ेगा. आपका जो अगला एलिमेंट होगा वो यहां जुड़ेगा, ई में. ई आपका यहां जुड़ेगा, ठीक है. और ये सिर्फ आप रियर के साथ ही नहीं करते, आप फ्रंट के साथ भी यही करेंगे, क्योंकि जब एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो भी आपको फ्रंट को आगे बढ़ाना होता है. तो फ्रंट को आगे बढ़ाने के लिए आप नॉर्मली क्या लिखते हैं? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. ये तो आपका नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन सर्कुलर बनाने के लिए हम उसको mod 4 कर देंगे. mod 4 करने पे फ्रंट भी 3 के बाद वापस आ जाएगा 0, ठीक है. तो मैं आपको एक प्रोग्राम भेज रहा हूं. आई थिंक मैं एक घंटे बाद ही भेजूंगा उसको, लैब के बाद. हम आज लैब में आपके जो ऑफलाइन जो बैचमेट्स हैं उनके साथ इस सर्कुलर क्यू के प्रोग्राम को हम बनाने वाले हैं, और इस प्रोग्राम को मैं आपको भेजूंगा. आप इसको बस एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, एक बार इसको मतलब रन करके देखना. मैं उसमें इस लॉजिक को यूज करूंगा, ठीक है. मैं रियर एंड फ्रंट को बढ़ाने के लिए मैं यूज करूंगा मॉडलेस का लॉजिक, राइट. एनी डाउट सो फार? तो आज का जो हमारा लैब का प्रोग्राम है आपके ऑफलाइन बैचमेट्स के लिए, वो सर्कुलर क्यू का इंप्लीमेंटेशन है. मैं आपको लैब का कोड शेयर करूंगा, आपको बस उसको रन करके देखना. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please attend your roll calls.
Yeah, E01 Aditya. Present, sir. Okay, E02 Adiba. Present, sir. Aditi. E04 Aditya Raj. Present, sir. E